नमस्कार साथियों। शायद हाथों की लकीरों से मंजिल तक ना पहुंचा जाए, लेकिन अगर मेहनत साथ दे दे तो आप ना मंजिल तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सफ़र आपके साथ। मिलिए पहले प्रश्न से। भारत में पारिस्थितिक के जनक कौन है? याद रखना, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। आज आपको पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? बताओ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी अच्छे से याद रखना। बताओ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना, 31 मई को। कब मनाते हैं? 31 मई को। ये आपके सारे दिवस पर्यावरण से संबंधित हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, ये कब मनाते हैं? तो याद रखना, 17 जून को। कब मनाते हैं? 17 जून को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? बताओ भाई, कब लागू किया था? 1986 में। कब लागू किया था? 1986 में। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? बताओ, सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना, केरल में। कहाँ पाया जाता है? केरल में। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए क्या खाया जाता है? बताओ भाई, क्या खाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। क्या खाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। सौर विकिरण पृथ्वी पर किन तरंगों के रूप में प्राप्त होता है? बताओ, किन तरंगों के रूप में प्राप्त होता है? याद रखना, विद्युत चुंबकीय लघु तरंग। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय लघु तरंग। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो याद रखना, ग्लेशियर जो हैं वो पिघलने लगेंगे। क्या होने लगेगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? बताओ, जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है ये कहाँ है? तो याद रखना, ये अहमदाबाद में है। कहाँ है ये? अहमदाबाद में। कोहरे के आर पार देखने में क्या सहायक है? बताओ, अगर घना कोहरा हो, आपको आर पार देखना हो, तो उसमें आपके लिए सहायक क्या है? याद रखना, अवरक्त विकिरण। क्या है? अवरक्त विकिरण। बताइए, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? मतलब भविष्य का ईंधन बताओ किसे कहते हैं? तो याद रखना, हाइड्रोजन को कहते हैं। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताओ, सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, जो जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई, कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना, 60 डेसिबल। कितनी होनी चाहिए? 60 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? बताओ, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो याद रखना, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस क्या है? बताओ, ये ग्रीन पीस क्या है? बताओ, आता है यदि आपको तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, नहीं आता है तो अच्छे से सीखो। तो याद रखना, ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण योजना है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो याद रखना, जो पांडा है, पांडा को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या हैं?
तो याद रखना अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा। ताजमहल का जो रंग पीला हो रहा है ये अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो याद रखना फोटोकॉपी जो मशीन है उसमें ओजोन गैस उत्पादित होती है। कौन सी गैस होती है? ओजोन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है और ये 71% है। कितनी है? 71%। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना UNEP का मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में है। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे पैन कहते हैं, बताइए ये क्या है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ ये क्या है? तो याद रखना ये वायु प्रदूषक है। क्या है? ये वायु प्रदूषक है। बॉड किससे संबंध है? बताओ BOD किससे संबंध है? सभी लोग बताओ जल्दी से BOD किससे संबंध है? तो याद रखना जल प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बताओ यदि हमें जल प्रदूषण मापना हो तो कौन सा परीक्षण करेंगे? तो याद रखना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? बताओ भाई वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा को। किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।